नहीं आया है। तुम अगर सोचते हो कि रोज मैं मेरी बीवी से पिटता हूं तो तुम बिल्कुल सही सोचते हो। बल्कि सही बताऊं तो मैं ईमानदारी की बात बताऊं अगर तुमको, तो सुबह सुबह अगर पिट लेता हूं ना जिस दिन, उस दिन ठीक रहता है। क्यों? ताकि डर खत्म हो जाता है, भाई आज का कोटा पूरा हो गया। वरना फिर पूरे दिन डर बना रहता है कि आज शाम को घर जाऊंगा फिर पिटाई भी होगी, है कि नहीं? कितने खुश हो रहे हैं कई लोग, चलो कोई तो है जो जो हमें परेशान कर रहा है उसको परेशान करने वाला है कि नहीं? ये जो तुम्हारा प्रेम है ना, यही मुझे रोज सुबह उठाता है। यस और नो? चलो भाई, लास्ट टर्न पे पढ़ रहे थे वर्क पावर एनर्जी। क्या पढ़ रहे थे? वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी की वर्क एनर्जी थ्योरम पे आ गए थे अपन, और बहुत शानदार बातें उसे समझी थी। बेसिक क्रक्स क्या था भैया? एफ नेट बराबर एम ए को, जब हमने एफ नेट को लिख लिया और अपन ने ए को लिखा वी डी वी बाई डी एक्स, इधर उधर ले गए तो हमने बोला वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी और वर्डन सेम फ्रेम में होना चाहिए, तभी अपन वर्क थ्योरम लगा सकते हैं। नॉन इनिशियल फ्रेम में भी लगा सकते हैं। वर्डन बाय कंजर्वेटिव, वर्डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्डन बाय सूडो इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। कंजर्वेटिव फोर्सेस को अपन जानते हैं कि अपन कैसे लिख सकते हैं, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। वर्डन को अपन लिख सकते हैं। अपन ने बोला एक नई टाइप की चीज जिसे अपन बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जिसे अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। के प्लस यू इज मैकेनिकल एनर्जी। हमने बोला कभी कभी मैकेनिकल एनर्जी भी सिर्फ कंजर्व हो सकती है। ये एक स्पेशल केस है वर्क एनर्जी थ्योरम का, जब कंजर्वेटिव फोर्सेस के अलावा कोई और फोर्स ना हो। उसका एक इलस्ट्रेशन भी अपन ने करा था। आज का लेक्चर सिर्फ इलस्ट्रेशन, अच्छे छोटे बड़े सब। क्या मेरी बात क्लियर? और सही बताऊं तो ऐसे अपन 5 लेक्चर भी निकाल सकते हैं, निकालेंगे नहीं, पर इसमें इतने सवाल हैं, अब प्रैक्टिस से सीखना है। हार्डकोर कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। तो सवालों की तरफ बढ़ते हैं, आगे ध्यान देते हैं। ध्यान देना मास्टर कोई कैलकुलेशन में गलती ना करे। हो सकता है कैलकुलेशन गलती, कंसेप्चुअली अपन क्लियर होंगे। ओके, अब क्या करें? देखो भाई, सोचो भाई, आगे बढ़ो भाई। लो भाई एग्जाम्पल, वही वर्किंग थ्योरम पे सारे एग्जाम्पल आने वाले हैं। अब क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। चलो भाई, अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg is released from a height of 5 मीटर on a spring. Find the maximum compression in the spring. पहले खुद लॉजिकली सोचो। जब इस ब्लॉक को नीचे गिराओगे, टक 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 टक, येलो येलो डट्टी फेलो, इसकी डिफॉल्ट सेटिंग में रेड है। ओके, येलो येलो डट्टी फेलो नीचे गिरा, क्या ये स्प्रिंग को दबाएगा? लॉजिकली पहले मैं आपको एक थोड़ी सी कहानी समझाता हूं, हालांकि नहीं भी समझाऊं तो भी चलेगा, पर पहले सोचो होगा क्या। देखो, जैसे ही इसको दबाना चालू करेगा ना, ऊपर के एक्स लगने लगेगा, नीचे एम जी लगेगा। सोचो, एक जगह ऐसी आएगी जहां पे के एक्स बराबर एम जी हो जाएगा। हालांकि ये कहानी थोड़ी एसएचएम में काम आएगी, पर फील तो आज थोड़ी थोड़ी करना चालू करें। पर पॉइंट जी में तो क्या करना है तुम समझ जाओगे। अभी कहानी को फील करें। क्या जब ये नीचे आएगा, दबाने लगेगा, तो क्या के एक्स ऊपर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा? पर क्या दबाते दबाते एक जगह ऐसे आ जाएगी जहां पर क्या के एक्स बराबर एम जी हो जाएगा, के एक्स बराबर एम जी हो जाएगा। इसे मान लो अपन ने एक्स नॉट बोला, तो के एक्स नॉट बराबर एम जी। मेरे को बताओ इस जगह तक, अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान से समझना जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, कि मान लो ये पोजीशन ए है, ये बी है, और सी वो जगह है जहां पर के एक्स नॉट बराबर एम जी है। ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं। बताओ ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक में स्पीड का क्या हुआ? ए ऑलवेज इंक्रीजेस, बी ऑलवेज डिक्रीजेस, सी इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, डी डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। सवाल समझ आया? मैंने बोला ए वो पोजीशन जो इनिशियल थी, बी जहां पर टच हुई जस्ट, सी वो जगह जहां पर फोर्स बैलेंस हो गया। ओके सर, ऐसे ही एक्स्ट्रा बता रहा हूं, सवाल छोड़ो, सवाल तो अभी बाद में करेंगे, पहले कहानी तो सुने। ओके, तो ए से बी, बी से सी। ओके सर, मुझे बताओ ए से बी से सी में स्पीड का क्या हुआ? बड़ी घटी, बढ़के घटी, घटके बढ़ी, बढ़ती रही, घटती रही। बोलो, अरे बोलो मेरे लालो, अरे मेरे राम लालो बोलो, शर्माओ मत। अरे हाँ हाँ बोलो, कौन सा ऑप्शन है? ए बी सी डी, अनीता बसंती चंपा डॉली अनिल बबलू चंदू दीपक। बोलो, अरे बोलो जो पसंद हो। अरे हाँ भाई,
हाँ हाँ, अच्छा, अनीता बसंती चंपा डॉली, अनीता बसंती चंपा डॉली, ओके। पता है आंसर क्या है? पता है? बताऊं? इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ये गलत है, ये कई लोगों ने सोचा होगा। इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, ये कई लोगों ने सोचा होगा, पर ये गलत है, ये सही है। ए ऑलवेज इंक्रीजेस। हाँ सर, बी से सी में सर कैसे बढ़ेगा सर? बी से सी में तो फोर्स ऊपर लगने लगा। अरे भाई, ए से बी में तो पक्की बढ़ी, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर इसमें भी दिक्कत है तो घर पे जाके कांच के सामने रोना कि मैं ही ऐसा क्यों, मैं मतलब ऐसे नहीं, घर पे जाके कांच के सामने रो रहे एनवी सर ही ऐसे क्यों हैं, मैं ही मतलब तुम खुद। ए से बी तक तो क्या पक्का रफ्तार बढ़ी? अरे बी से सी में फोर्स ऊपर लगा के एक्स, mg नीचे था। अरे पर के एक्स था तो mg से छोटा, तो नेट फोर्स तो नीचे ही था। हाँ, तो नेट फोर्स घटा। बी से सी में नेट फोर्स डिक्रीजेस बट डाउनवर्ड्स, देयरफॉर स्पीड के बढ़ने की रफ्तार, स्पीड के बढ़ने की रफ्तार घट रही है पर बढ़ तो रही है। कैसा काइनेमेटिक्स में भी सिखाया था, देयरफॉर स्पीड इंक्रीजेस। हाँ सर, पर पॉइंट जी नहीं समझा रहा अभी। आगे कई जगह ऐसी चीजें आएंगी, इसलिए फील करा रहा हूं कि हो क्या रहा है। ऐसे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम आगे बहुत सारे आएंगे, हर चैप्टर में, सेंटर ऑफ मास में, एसएचएम में, वर्क पर एनर्जी में, सब जगह। तो थोड़ी थोड़ी फील तो आज करें। अरे यस और नो? यस सर, गॉट योर पॉइंट। एफ नेट डिक्रीजेस, एमजी एफ नेट डिक्रीजेस बट नेट फोर्स रिमेन्स डाउनवर्ड्स, देयरफॉर स्पीड के बढ़ने की रफ्तार घट रही है पर स्पीड तो बढ़ रही है। ओके, मतलब अगर तुम ध्यान से सोचो तो एट सी वेलोसिटी इज मैक्सिमम। हाँ, तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर है? बी पर कि सी पर? बी पर कि सी पर? अरे बी पर कि सी पर? बताओ, बी पर कि सी पर? अरे सी पर। सी वो जगह है जहां पे नेट फोर्स 0 हुआ है। हाँ सर, बात तो सर आप सही बोले। ये कहानी का सवाल से कोई लेना नहीं है, सवाल में ज्यादा फील आएगी, कहानी समझ जाओगे तो। ओके, अब सोच, सी के बाद क्या होगा? सी के बाद देख, यस, मान लो ये लाइन है सी, ठीक? तो सी के बाद क्या होगा? अब क्या के एक्स बड़ा होगा mg से? हाँ सर, तो ऊपर वाला फोर्स होगा ज्यादा और नीचे वाला फोर्स होगा कम, तो क्या स्पीड घटेगी? तो सी के बाद स्पीड डिक्रीजेस। ओके, एंड देयर विल बी अ पॉइंट सी, सॉरी डी, कोई भी डी लाइन, वेयर v इक्वल टू 0, वेयर v इक्वल टू 0। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि स्पीड 0 जिस जगह हुई d पर, उस जगह फोर्स 0 नहीं है। फोर्स जहां 0 हुआ है वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है। हाँ, बात तो समझ आई सर, पर यहां पर क्या पूछा है? मैक्सिमम कंप्रेशन, मतलब आपको सी वाली सिचुएशन बतानी है कि डी वाली बतानी है? बोलो, कौन सी बतानी है? सी वाली की डी वाली? डी वाली। पहले अच्छे से समझो, डी इज नॉट, कई बार बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम कंप्रेशन जहां पे इक्विलिब्रियम होगा, मैंने इसलिए कहानी समझाई। मैक्सिमम कंप्रेशन क्या उस जगह होगा जहां पर इक्विलिब्रियम होगा? नहीं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर तो मैक्सिमम वेलोसिटी है। अरे मैक्सिमम कंप्रेशन तो वहां होगा जहां पर स्पीड 0 हो जाएगी। ओके, तो पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि मैक्सिमम कंप्रेशन होगा कहां। मैक्सिमम कंप्रेशन इज नॉट द लोकेशन वेयर नेट फोर्स इज 0 इन दिस क्वेश्चन।
मैक्सिमम कंप्रेशन इज द लोकेशन वेयर अगेन स्पीड बिकम्स जीरो। तो पहले स्पीड बढ़ी सी तक, बी तक बढ़ी, सी तक भी बढ़ी, फिर सी से घटना चालू हुई और फिर डी पे जीरो हुई। डी पर मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ, वो जगह आपको निकालनी है। पहले इतनी कॉमन सेंस की बात समझ आनी चाहिए, तभी आप आगे पढ़ पाओगे। ओके सर, यस सर, गॉट योर पॉइंट। आ जाओ भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। पानी पी लिया जाए। अब आप सवाल ट्राई करो वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब सीवी भूल जाओ, ये तो फील की बात थी। सिर्फ ये सिखाना था कि मैक्सिमम कंप्रेशन इज एट द पॉइंट वेयर स्पीड बिकम्स जीरो। सवाल को सॉल्व करने के लिए अब सी की आवश्यकता नहीं है। ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। और आसान है भाई, क्यों? क्योंकि भाई साहब बहन जियों, समझ रहे हो ना भाई साहब बहन जियों, ये समझो कि भैया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो और फाइनल भी जीरो। ओ हो, सोचो, करो करो करो, कर सकते हो तुम लोग। वो हुनर, वो काबिलियत तुम में है। अरे हाँ भाई, कर सकते हो। अरे करो करो, हाँ हाँ, अरे सोच लो। चलो, कर लिया क्या? कर लिया क्या? अभी कहां से कर लिया होगा? पहले ट्राई करो फटाफट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम देता हूं, कितने सेकेंड? 45 सेकेंड्स। करो, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। या तो सवाल करो या मास्टर को देखो, मास्टर सुंदर लग रहा है, कटिंग कराई हुई है, नहा के आया है। चलो भाई, कितने लोग ब्रश करके आए हैं? रोज ब्रश करते हो कि नहीं करते तुम लोग? यस सर। चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, चलो भाई, करो भाई। बताओ बताऊं 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 बताऊं? पहले ये इरेज कर देता हूं। ठीक। अब हमें बात समझ आ गई भाई। डी कोई जगह है जहां पर क्या जीरो हो गई? सर यहां पे जब ब्लॉक आया तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक। अब यहां से लेकर इसको इनिशियल पॉइंट मान लो, मतलब इस वाली लाइन को इनिशियल पॉइंट मान लो, इसको फाइनल मान लो। मान लो कि स्प्रिंग कंप्रेस हो गई एक्स। क्या ये एक्स ही मैक्सिमम कंप्रेशन है? यस। इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में ब्लॉक में सिर्फ दो फोर्स लगे, ग्रेविटी और स्प्रिंग। हाँ, सही बात सर, बिल्कुल सही। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी? जीरो। फाइनल भी कितनी? जीरो। हमें बोला गया वर्डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्डन सिर्फ दो का है, स्प्रिंग प्लस ग्रेविटी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ओहो, के फाइनल भी जीरो, के इनिशियल भी जीरो। ओहो सर, वर्क डन बाई स्प्रिंग, वर्क डन बाई स्प्रिंग लिखा जाता है क्या सर? हम जानते हैं वर्क डन बाई स्प्रिंग को और वर्क डन बाई ग्रेविटी को। ओहो, क्या इन्हें माइनस डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू ऐसे लिखा जा सकता है? कैसे लिख सकते हैं? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, स्प्रिंग स्प्रिंग, u इनिशियल ग्रेविटी प्लस माइनस u फाइनल ग्रेविटी इक्वल टू जीरो। हाँ, क्या u इनिशियल स्प्रिंग प्लस u इनिशियल ग्रेविटी इक्वल टू u फाइनल स्प्रिंग प्लस u फाइनल ग्रेविटी? ओके, बिल्कुल सही, सच्चाई है। अच्छा अच्छा, अब तुम्हें ना कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन आएगा। क्या कंफ्यूजन आएगा? ध्यान से सुनना कि सर जब हम ग्रेविटेशन की पोटेंशियल लिखते हैं तो एक जगह बेस मानते हैं, और स्प्रिंग की लिखते हैं तो नेचुरल लेंथ पे मानते हैं। तो क्या यह जरूरी है कि हम दोनों का रेफरेंस पॉइंट एक ही लें? किसका? दोनों का, ग्रेविटी का और स्प्रिंग का। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कंफ्यूजन समझ में आ रहा है? इज इट सपोज देयर आर टू कंजर्वेटिव फोर्सेस इन दिस सिचुएशन, स्प्रिंग एंड ग्रेविटी बोथ। सर इज इट नेसेसरी टू टेक द रेफरेंस पॉइंट ऑफ स्प्रिंग एंड ग्रेविटी बोथ एट द सेम पॉइंट? नो, यू कैन कंसीडर ग्रेविटी का रेफरेंस पॉइंट अलग ले लो, स्प्रिंग का अलग ले लो, ये बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डिफरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक लो तो एक ले लो, अलग लो तो अलग ले लो, जो तुम्हें अच्छा लगे, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो भैया अपन तो यहां पे ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी जीरो, यहां पे स्प्रिंग की भी जीरो और ग्रेविटी की भी जीरो। ओके ठीक भाई, चलो ऐसा कर लेते हैं। तो इनिशियल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी? जीरो। ग्रेविटी कितनी? 1 × 5 × 10, हाँ mgh। फाइनल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ k50 × x²। ओके सर, गॉट योर पॉइंट। ठीक। फाइनल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी अगर अपन नीचे आ गए तो -1 × 10 × x। ओ हो, बस खत्म, सवाल सॉल्व। अब देखो ये 50 = 25x² - 10x, सही चल रहा है, 5 से मारो। 10 = 5x² - 2x, तो 5x² - 2x - 10 = 0। हाँ सही चल रहा है, 5x² - 2x - 10 = 0। इक्वेशन सही लिख रहा हूं क्या? देखना कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करूं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देंगे गड़बड़ हो जाएगी। हाँ सर बिल्कुल सही, देखो आ गया। तो 5x² - 2x - 10। अब देखो x की अपन x की वैल्यू क्या लिखेंगे? x की वैल्यू -b यानी कि 2 प्लस माइनस √b²। b² मतलब 4, ये तो आता है ना तुम्हें। b² 4² माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 4 × 10 × 5 बाई 10। हाँ सही सा लग रहा है। तो x = 2 प्लस माइनस √4 4, आप देखो तो बाहर कॉमन आ जाएगा ना 4 4, तो ये 50 + 1 √51, तो ये 2 √51 बाई 10। तो 2 ने 2 को मार दिया तो बचा कितना? 1 प्लस √51/5। माइनस क्यों? एक मिनट आंसर देख ले, मैच कर गया क्या पहले? कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी? हाँ 1 + √51/5, परफेक्ट। देखो माइनस क्यों लिया? अरे एक्स नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, एक्स नेगेटिव मतलब ऊपर थोड़ी चलेगा, कंप्रेशन हो रहा है, इसलिए माइनस हटा दिया। तो पॉसिबल आंसर यही है, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। ध्यान से देखो तो डायरेक्ट मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हुई क्योंकि दोनों फोर्सेस कंजर्वेटिव थे। और कहानी भी समझी कि भैया मैक्सिमम कंप्रेशन इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आया, अगर मन में ऐसा सोच रहे हो तो, क्योंकि mg = kx0 करने से भी ऑप्शन में एक आंसर दे रखा होगा, पर वो आंसर नहीं है। मैक्सिमम कंप्रेशन उसके भी नीचे आएगा, और इस कहानी को आगे बाद में पार्टिकल एसएचएम करेगा, उस पे अभी नहीं जा रहे हैं, अभी वर्क एनर्जी थ्योरम पे बात बता रहे हैं। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे कोई दिक्कत, अरे सोच लो, अरे गारंटीड, अरे पक्का? ओके 1 + √51/5। ओके डन, क्लियर, ये वो, अच्छी सी बात, बहुत बढ़िया। अब क्या करें? अब कुछ मत करो, ध्यान से सुनो, समझो, आगे बढ़ो। क्या बढ़ो? आगे बढ़ो, आ जाओ। ये हो गया, ये हो गया, समझ आ गया, आंसर भी आ गया हमारा, बहुत बढ़िया। फिर आगे सवाल ही करने, आज सवाल सवाल पे खेलेंगे। A bob of simple pendulum of length L is released when the string is horizontal. Find its speed at the bottom. वर्क एनर्जी थ्योरम से करोगे। चलो, एक बॉब है, ऐसे एल लेंथ का स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, उसको ऐसे छोड़ दो, क्या वो नीचे आएगा? जब नीचे आएगा तो उसकी रफ्तार क्या होगी? वर्क एनर्जी थ्योरम से करना है। सोचो कितने फोर्स लग रहे और क्या हो रहा है, बोलो। वर्क एनर्जी थ्योरम से करना है, गड़बड़ मत करना, तुम कर सकते हो, वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे बताओ बताओ बताओ, अरे बता दो, सिंपल सवाल, बहुत काम का, बहुत सवालों में आएगा, कर सकते हो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 30 सेकेंड्स। तब तक मैं बातें कर लेता हूं, अभी तक मेरे कदम बहुत कम हुए हैं, फिर से मेरी बीवी मुझे पिटाई करने वाली है, टेंशन मत लो, घर जाके रोटी बनाऊंगा, बहुत सारे कदम हो जाएंगे। अरे तुम लोगों ने मुझे ब्लैक टी शर्ट के अलावा नहीं देखा ना कभी? मैं सोच रहा हूँ एक दिन मैं कलरफुल ड्रेस पहन के, क्या कहते हो यार? है ना, एक दिन तुम्हारा मोटिवेशन सेशन लूंगा, है कि नहीं? वैसे तो तुम ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, पर देखना तुम, कई लोग फिर बातों में लग गए, सवाल की तरफ ध्यान नहीं दिया। 30 सेकंड पूरे होने वाले हैं, राम लालो। ओ हो गया। चलो, सर ने सिखाया भाई वर्क एनर्जी थ्योरम। सर किसी भी इंस्टेंट पे सर बॉब पे ना सर दो फोर्स लग रहे हैं, एक टी और mg, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं है सर। तो वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई ग्रेविटी
इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ठीक, वर्क डन बाई टेंशन। टेंशन का तो कोई वर्क ही नहीं। क्या टेंशन की इंपॉर्टेंस है? हाँ, बट टेंशन का कोई वर्क डन नहीं है। टेंशन का कोई वर्क डन नहीं है। क्यों? क्योंकि टेंशन के हमेशा डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। टेंशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना बोलो, अरे सोच लो, अरे पक्की बात। अगर ऐसा है तो क्या वर्क डन बाई टेंशन जीरो है? वर्क डन बाई टेंशन जीरो है। ओके। ग्रेविटी का वर्क डन वो तो कुछ भी लिख सकते हैं। कुछ भी क्या मतलब? क्या वो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिख सकते हैं? ओके। तो यार ये तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही हो गया एक तरीके से। ओ हो, तो के फाइनल प्लस यू फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। इस जगह पे यू को जीरो मान लो, मान लो। तो के फाइनल इज हाफ एम वी स्क्वायर। यू फाइनल अगर यहां जीरो माना तो क्या पोटेंशियल एनर्जी हुई माइनस एम जी एल। हाँ, के इनिशियल जीरो, यू इनिशियल जीरो। क्या हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एल। एम ने एम को मार दिया, v बराबर रूट टू जी एल। ओ हो। लॉजिकली भी सोचो तो जब बॉब को यहां से छोड़ा और अगर टेंशन ने कोई कार्य नहीं करा तो क्या बॉब की डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में? तो डायरेक्ट ये इक्वेशन सोच सकते थे। अगर फील से करना है तो कैसे सोच सकते हो? फील डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट्स टू काइनेटिक एनर्जी। और नहीं तो बेसिक से चलो, बेसिक से तो हमें आता ही है। आंसर कितना आ गया? v बराबर रूट टू जीएल। ओ हो, एक यहां पे बात नहीं छूटेगी। पूरा एक वर्क ऑन एनर्जी में सेगमेंट पढ़ेंगे अपन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। 2 लेक्चर बाद आ जाएगा वो, है कि नहीं? भाई सब याद रखना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए सर्कल आना चाहिए, सर्कल में भी बोला था। और वर्क ऑन एनर्जी भी आनी चाहिए। हाँ, तो इसमें बहुत बात करेंगे पेंडुलम पे। तो ये कहानी खत्म नहीं हुई, पता नहीं क्या क्या करेंगे इसमें। तो पूरा 1.5 लेक्चर लगेगा उसमें। अच्छा सर, बात तो आपकी समझ आई। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। वाह वाह। आगे बढ़ जाएं? यस सर। क्या सवाल में आगे बढ़ जाएं? यस सर। आओ, हो गया आंसर आ गया भैया, रूट टू जीएल हो गया। आप सब आगे बढ़ो। एक और जामफल, इससे अच्छा सा जामफल। जामफल नहीं, एक जामफल, एग्जाम्पल। जामफल मतलब समझते हो? हिंदी में जामफल का मतलब होता है अमरूद। A block of mass 250 grams slides down an incline of inclination 37 degree with a uniform speed. Find the work done against the friction as the block slides up through 1 meter. ध्यान समझना। A block of mass 250 grams slides on an inclined plane 37 degree with a uniform speed. पहले एक बात समझो, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है। अब ये बात लॉजिकल है कि कांस्टेंट स्पीड से तभी आ सकता है जब कोई इसे रोक रहा हो, वरना mg sin थीटा क्या इसकी रफ्तार बढ़ाता रहेगा? तो कौन है जो mg sin थीटा को बैलेंस कर कर कांस्टेंट स्पीड ला रहा है? कांस्टेंट स्पीड ला रहा है, इसका मतलब इस पे नेट फोर्स जीरो है, तभी ऐसा हो रहा है। यानी कि ये काम कांस्टेंट रखने का काम फ्रिक्शन कर रहा है। कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। तो उसने पूछा वर्क डन बताओ फ्रिक्शन का। जब 1 मीटर नीचे आ जाएगा कौन? ब्लॉक। ट्राई कर सकते हो अच्छे से, बोलो ट्राई कर सकते हो अच्छे से, गड़बड़ मत करना। सवाल समझ आया? पहले समझो कि फ्रिक्शन का कहां रोल है। कांस्टेंट स्पीड मतलब रफ्तार में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। मतलब mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन। उस फ्रिक्शन का वर्णन पूछा है। चलो बताओ, कर सकते हो तुम लोग? बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो। ट्राई कर रहे हो क्या? ट्राई करो, ट्राई करो। टाइम दे रहा हूं 40 सेकेंड। चलो 40 सेकेंड। तुम चाहोगे तो 2 तरीके से इसको करके बता दूंगा। आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। मास्टर की तरफ ध्यान नहीं देना है।
बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई, आओ भाई, जाओ भाई, खाओ भाई, बोलो भाई, अरे बोलो भाई। हाँ हाँ, हाँ हाँ, टाइम अप। ओके सर। 250 ग्राम। चलो मास ले लेते हैं, मास ले लेते हैं 250 ग्राम। एंगल एंगल दे ही रखा है, स्पीड कांस्टेंट। देखो, अगर अपन ऐसे चलें तो इसमें, अगर अपन ऐसे समझे तो इसमें नीचे लग रहा है mg, इधर लग रहा है नॉर्मल, और ध्यान से देखो तो पीछे लग रहा है फ्रिक्शन। ठीक, ध्यान सुनना, वर्क एनर्जी थ्योरम से करता हूं पहले। क्या तीन फोर्स हैं? हाँ। क्या वर्क एनर्जी थ्योरम डब्ल्यू ई टी क्या कहती है? डब्ल्यू ई टी कहती है, क्या कहती है? डब्ल्यू ई टी कहती है वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, क्या के फाइनल इक्वल टू के इनिशियल? पहले बताओ यस और नो। व्हाई? क्योंकि इसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। यही बोला हुआ है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो के फाइनल तो के इनिशियल तो बराबर हो गए, बराबर हो गए तो जीरो हो गया, बराबर हो गए तो जीरो हो गया। ठीक सर, बात समझ आ गई। अब क्या करें? अच्छा, वर्डन बाई नॉर्मल, वर्डन बाई नॉर्मल बोलो, वर्डन बाई नॉर्मल क्या होगा? बोलो भाई, वर्डन बाई नॉर्मल क्या होगा? सर जीरो। क्यों? डिस्प्लेसमेंट हमेशा परपेंडिकुलर। एन परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये जीरो। ग्रेविटी करेगी काम अपना। ध्यान से देखो, क्या अपन ग्रेविटी के वर्डन को, अगर जैसे तुम्हें लिखना चाहो लिख लो, पोटेंशियल एनर्जी से लिख लो, डायरेक्ट लिख लो। ध्यान देखो, 1 मीटर है, ये एंगल 37 डिग्री, ठीक है, तो ये लेंथ कितनी हुई हाइट में? ग्रेविटी में तो अपन इतना ही नीचे है ना। अगर इसको बेस जीरो मान ले तो अपन ग्रेविटी के वर्डन को कैसे लिखते हैं? ध्यान समझना अच्छे से। अगर तुम ध्यान देखो तो वर्डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्डन बाय ग्रेविटी इज द आंसर। हाँ, क्योंकि के फाइनल और के इनिशियल तो बराबर हो गए तो जीरो हो गया, वर्डन बाय नॉर्मल जीरो हो गया, तो वर्डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्डन बाय ग्रेविटी। क्या माइनस टाइम वर्डन बाय ग्रेविटी इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल? यस, तो वर्डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इस यू फाइनल को जीरो मान लो, तो यू इनिशियल कितना हुआ? वर्डन बाय फ्रिक्शन जीरो, इनिशियल ये हाइट कितनी? ये 1, तो ये 1 cos 37 और ये 1 sin 37, यानी कि 3/5। हाँ, क्या ये हाइट 3/5 हुई? तो जब अपन इनिशियल पोजीशन पे थे तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? 250 ग्राम, यानी कि 1/4 kg m g 10 ले लो, h 3/5। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आया? ध्यान से देखो, तो ये 5 ने इसको 2 से मार दिया, 2 3 जा 6, 6 इसने इसको 2 से मार दिया, तो आंसर आया माइनस 3/2, माइनस 1.5 जूल आया मेरा। तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी? लग तो नहीं रहा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। हाँ, बोलो क्लियर है? वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज व्हाट? माइनस आएगा, ये पक्के से माइनस तो आना तय है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे। हाँ सर, बोलो क्लियर है क्या? डब्ल्यूईटी से आगे। ओके, इसको तू एक और तरीके से सोच सकता है। सोच कैसे? बिना डब्ल्यूईटी के सेकंड मेथड। तेरे को डब्ल्यूईटी नहीं आता, सिर्फ वर्क डन आता, देख ऐसे ब्लॉक है। क्या ब्लॉक पे इधर लग रहा है mg sin थीटा, यानी कि 10 इंटू साइन 37, 10 इंटू साइन 37 का मतलब 3/5, यानी कि 6। क्या 6 न्यूटन? अगर कांस्टेंट स्पीड से आ रहे तो क्या 6 न्यूटन ही फ्रिक्शन है? हाँ सर, बिल्कुल 110%। कोई गड़बड़ तो नहीं करी? हाँ, एक मिनट में गड़बड़ करी क्या? नहीं। हाँ, हम सब सही चल रहा है। 1.5, ये 6, हाँ ठीक है। एम कितना है अपना? अच्छा सॉरी, एम अपना 1 नहीं है, एम अपना है कितना? 1/4, ठीक है। तो 1/4 mg 10 इंटू साइन 37, साइन 37 इज व्हाट? 3/5, ठीक है। तो देखो 3/5, इसने 5 ने 2 को मार दिया, 2 2 3 जा 6, ठीक है। ये कितना? 1.5, 1.5 न्यूटन। क्या फ्रिक्शन की वैल्यू भी 1.5 न्यूटन होनी पड़ेगी? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा?
पीछे की तरफ लग रहा है 1.5, डिस्प्लेसमेंट हुआ 1 नीचे, क्या माइनस 1.5 इंटू 1 तो माइनस 1.5। बेसिक वर्डन से भी आ गया। अरे हाँ सर, और मैंने फ्रिक्शन को mg sin थीटा के बराबर क्यों करा? क्योंकि भाई कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि mg sin थीटा कौन बैलेंस कर रहा होगा? फ्रिक्शन। और नहीं आता तो wet से आ गया। हाँ, क्या अपन ने wet से फ्रिक्शन का वर्डन डायरेक्ट ग्रेविटी के वर्डन से कंपेयर करके डायरेक्ट निकाल लिया। हाँ, तो फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, जो तुम्हें चमके कर सकते हो। ओके, बात तो समझ आई, बात तो समझ आई। ओ हो 3-4 इलस्ट्रेशन कर लिया अपन ने एवरग्रीन थ्योरम के, और आगे बढ़े, अच्छे अच्छे करें। आ जाओ, सवाल ही करने आज, थोड़ी सी रफ्तार तेज, आ जाओ। देखो, ध्यान सुनना, कर सकते हो तुम लोग, अच्छे सवाल पढ़ना। वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ h, इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है? h, मतलब इस जगह पे जब भी होगा तो नेचुरल लेंथ होगी। एंड स्प्रिंग कांस्टेंट k इज फिक्स्ड एट द ग्राउंड एंड द अदर इज फिटेड विद अ स्मूथ रिंग ऑफ मास m, व्हिच इज, इसका मास m है, बोलो क्लियर, इज अलाउड टू स्लाइड ऑन अ हॉरिजॉन्टल रॉड फिक्स्ड एट अ हाइट h। ठीक है, as shown initially the spring makes an angle 37 degree with the vertical when the system is released from rest, find the speed of the ring when the spring becomes vertical। बताओ, यहां से रिलीज करा गया, सवाल को लैंग्वेज की बजाय डायग्राम से समझो। ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, नेचुरल लेंथ h है, h क्या है? नेचुरल लेंथ। जब आप इसे छोड़ दोगे तो आपको खुद को नहीं लगता कि ये जो मास m का छल्ला है जो स्प्रिंग से बंधा हुआ है, क्या वो ऐसे स्लाइड करेगा? जब वो वर्टिकल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि जब वो अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, तो बताओ कि क्या पूछा गया? फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग when the spring becomes vertical, when the spring becomes vertical। बताओ, कर सकते हो तुम लोग, कर सकते हो तुम लोग, ये सवाल कर सकते हो। रिलीज्ड मास m, जब यहां जाएगा छल्ला तो इसकी क्या रफ्तार होगी, ये सवाल है, डायग्राम से समझना चाहो तो बस, लैंग्वेज में मत घुसो, ज्यादा ज्यादा सवाल कराना चाह रहा हूं, इसलिए थोड़ी सी रफ्तार है, पर सारे अच्छे से बताता जाऊंगा। देखो, स्प्रिंग जोड़ दी थोड़ी सी, ग्रेविटी भी जोड़ ली, ग्रेविटी स्प्रिंग भी जोड़ ली, फ्रिक्शन भी आ गया। हाँ सर, सब आ रहे हैं, कुछ भी आ सकता है, खेल समझ में आना चाहिए। करो भाई करो, अरे करो भाई करो, अरे हाँ हाँ, अरे मेरे लालो करो। ऐसे क्या कर रहे हो, कर दो यार, कर दो भाई, कर दो। बताऊं, अगर तुम इसको बहुत ध्यान से देखो तो इस छल्ले पर शायद ऐसे लग रहा है नॉर्मल, ठीक, फ्रिक्शन की तो कोई बात करी नहीं तो होगा ही नहीं, नीचे लग रहा है mg, और ऐसे कहीं लग रहा है वर्क डन बाय स्प्रिंग kx। ठीक, अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। वर्क डन बाय नॉर्मल 0, वर्क डन बाय ग्रेविटी 0। सोचो क्यों? क्या वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ग्रेविटी दोनों 0 है? बोलो क्यों? अरे दोनों का डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है। हाँ, तो वर्क डन सिर्फ इसका बचा, स्प्रिंग का। क्या स्प्रिंग एक कंजर्वेटिव फोर्स है? हाँ, मतलब क्या मैकेनिकल एनर्जी का से बात बन जाएगी? ओ हो, मतलब के फाइनल प्लस यू फाइनल इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। हाँ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में, स्प्रिंग में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अरे नेचुरल लेंथ पे आ गए, अगर नेचुरल लेंथ पे आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग फाइनल, अरे बोलो सर 0, तो 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 छोड़ा था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हाफ के। ओके, अब देखो कहां से जोड़ा था अपने? 37 डिग्री से, तो 37 डिग्री पे ये अपने h दे रखा है ना आपने। अच्छा, ये h है, तो ये कितना है? ध्यान से देखो, ये लेंथ x कितना है, ध्यान समझना, इस समय इलॉन्गेशन कितना है? ये है h sec 37। हाँ सर, ठीक, हाँ, h sec 37 मतलब h 5/4। हाँ, सही चल रहा है, ठीक है। तो x कितना हुआ, इलॉन्गेशन कितना हुआ? 5h/4, अरे 5h/4 माइनस h, यानी कि h/4। हाँ,
यानी कि x हो गया h/4। ओके, तो h/4 का होल स्क्वायर, h/4 का होल स्क्वायर। अब क्या करें? कुछ मत करो, ध्यान दो, ध्यान से सुनो, आगे बढ़ो। बस मेरे हिसाब से मैंने कैलकुलेशन सही करी है। तो 2 ने 2 को मार दिया, mv² इक्वल टू k h²/16। तो v² की वैल्यू k h²/m16। तो v की वैल्यू आई h/4√k/m। हाँ, आंसर देखें क्या? आंसर देखो देखो देखो, हाँ, h/4√k/m। मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अरे वाह, आंसर आ गया। लो एक नया सवाल फिर। हाँ सर, आ गया आंसर। तो h/4√k/m कैसे लगाते हैं बोलो? लगाना आया क्या? अब तुम खुद सोचो। क्या ऐसे बहुत सवाल हो सकते हैं, टफ कुछ भी कर सकते हैं। स्प्रिंग भी जोड़ दो, फ्रिक्शन भी जोड़ दो, इंक्लाइंड प्लेन भी ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो, कुछ भी कर सकते हो आप। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन और बेसिक कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो फिर ऐसे सवालों में कुछ भी अटकने जैसा नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? यस और नो? अरे यस और नो, अरे बोल दो। यस सर, गॉट योर पॉइंट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अरे पक्की बात? हाँ सर। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये आंसर आ गया, ये आ गया, और एग्जांपल करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ओके, स्प्रिंग भी आ गई, फ्रिक्शन भी दिख रहा है, सवाल को पढ़ते हैं और समझते हैं। स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर इज कंप्रेस्ड टू 2 मीटर। ठीक, स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के 50 न्यूटन इज कंप्रेस्ड टू 2 मीटर बाय अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg। 2 मीटर दबा दिए, दिखा रखा। ओके, इफ द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज सेट फ्री एट दिस पोजीशन। अब हम इस सिस्टम को दबा के छोड़ दें तो लॉजिकल बात है कि क्या स्प्रिंग ब्लॉक को धकेलेगी? धकेलेगी। तो जब तक ब्लॉक नेचुरल है, सवाल समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा ध्यान देना इस सवाल में, ये सवाल में लिखा हुआ ढंग से नहीं पर मैं बता रहा हूं आपको। ये स्प्रिंग ये ब्लॉक से जुड़ी हुई नहीं है, दबाओगे तो जुड़ी रहेगी। पर सोचो जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, क्या नेचुरल लेंथ की तरफ धक्का मारेगी? मारा मारा मारा, जैसे नेचुरल लेंथ आई, क्या स्प्रिंग अब इलोंगेट होगी कि रुक जाएगी? रुक जाएगी। पर क्या ब्लॉक में रफ्तार आ चुकी? तो क्या ब्लॉक आगे जाएगा? हाँ सर बिल्कुल जाएगा, 110% जाएगा। पर अब स्प्रिंग उसके साथ नहीं जाएगी, किसके बाद? नेचुरल लेंथ के बाद। ध्यान रखना, स्प्रिंग नेचुरल स्प्रिंग ब्लॉक से जोड़ नहीं रखी, बांध नहीं रखी। हाँ, स्प्रिंग एंड ब्लॉक आर नॉट हिंज्ड। ठीक है, अच्छा, यानी कि जब दबा रखा था, पर दबाने से जब छोड़ोगे तो नेचुरल लेंथ तक तो वो उसको धक्का मारेगी, नेचुरल लेंथ तक उसकी रफ्तार बढ़ा देगी, उसके बाद ब्लॉक क्या अपने आप जाएगा रफ्तार की वजह से। पर क्या फ्रिक्शन उसको रोकेगा? हाँ, तो पूछा यही गया कि बताओ वो कहां पे रुक जाएगा। ओके, तो फाइनल सिचुएशन कैसी हो जाएगी? कुछ ऐसी हो जाएगी, सवाल में समझो। टक 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 टक, स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे रह जाएगी, ब्लॉक अपना यहां कहीं पहुंच जाएगा एक्स पे। ठीक, ये आपको अब एक्स बताना है। बोलो सिचुएशन समझ आई है क्या? हाँ सर, बिल्कुल समझ आई है, बिल्कुल समझ आई है। अब क्या करें? कुछ मत करो, ध्यान से सुनो, बात को समझो, आगे बढ़ो। सवाल समझ आया क्या? अरे सवाल समझ आया क्या? हाँ सर समझ आया, तो बताओ, ट्राई करो, ट्राई करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय सीमा 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। तब तक मास्टर पानी पिएगा, गप्पे लड़ाएगा। हो गया क्या? नहीं हुआ टाइम। उड़े जब जब जुल्फे तेरी। हाय। चलो भाई, हो गया क्या? हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई। आज पता नहीं मुझे कॉलेज की बहुत याद आ रही है। आईआईटी में तो मजे तो आते थे, मस्त होती थी, है कि नहीं? भी कॉलेज में जाओगे तो बहुत मजा आएगी, खेलने का, घूमने का। पता है कॉलेज में जाते हैं ना तो वो फ्रेशर्स को बहुत सारे डांस वांस सिखाते हैं। मैंने भी सीखा, मैंने कहा मैं भी डांस कर सकता हूँ, ऐसी क्या बात है। सही में बहुत डांस वांस सीखा मैंने।
फिर मैं डांस करने गया, तो मैं इतना लंबा चौड़ा हूँ, मैंने अपनी स्टेप्स करी, तो मैंने साथ में जो लड़की मेरे डांस कर रही थी, मैंने उसकी टांग तोड़ दी। उसके बाद जीवन में, कॉलेज में, न लड़के ने लड़की ने मेरे साथ किसी ने डांस नहीं करा। इससे पहले भी मेरा अनुभव था। मैंने कहा भाई मैं तो डांस सीख के बनाऊंगा। तो मैं अपने शहर आया कोटा छुट्टी में, तो मैंने कहा डांस सीखूंगा। तो मैं डांस सीखने गया, तो 2 दिन तक जो डांस सिखाने वाला था उसने मुझे डांस सिखाया और फिर बोला भाई साहब आपसे नहीं हो पाएगा। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा है या तुम में से कोई डांसर है? अरे हाँ ना बोलो भाई, किसको डांस करना पसंद है? अरे पक्का? चलो भाई सवाल करें। ओके चलो सर सवाल करते हैं, ध्यान से सुने। लेट्स अप्लाई WET। ओके सर, जब हम यहां पर आ गए तो इस सिचुएशन में नेचुरल लेंथ तो अपनी यही आ गई थी, स्प्रिंग तो यही थी फाइनल सिचुएशन में, क्या रफ्तार 0 गई? ओके, वर्क डन सिर्फ 2 हैं, स्प्रिंग और फ्रिक्शन। ओके, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शन, इसके अलावा नॉर्मल का वर्क डन 0 पता है आपको, mg का वर्क डन 0, बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, दिखने के लिए है वो नॉर्मल और mg, पर उनका कोई वर्क डन नहीं है, क्यों? डिस्प्लेसमेंट 0। ओके, n एंड mg वर्क डन इज 0, डायरेक्ट बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझ जाना इस बात। ठीक सर, अब क्या करें? इक्वल टू के फाइनल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। ओके, तो क्या वर्क डन बाई फ्रिक्शन इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाई स्प्रिंग? हाँ, वर्क डन बाई फ्रिक्शन। पहले देखो इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन लग कितना रहा है। फ्रिक्शन लगेगा पीछे, जब ये जाएगा आगे क्या फ्रिक्शन लगेगा? म्यू एम जी। हाँ सर, म्यू कितना 0.5, एम कितना 1, 10 कितना 10, जी कितना 10, तो 10 इंटू हाफ 5, तो पीछे 5 न्यूटन फ्रिक्शन लगा। तो अपन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपना जहां तक अपन रुके? अच्छा फ्रिक्शन लग रहा है 5 इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट रुकने से पहले? कितना हुआ? कितना हुआ? 2 की 2 प्लस एक्स, 2 की 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन लिखा गया माइनस टाइम्स 5 इंटू 2 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय स्प्रिंग, जिसको लिखा जा सकता है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग, जब स्प्रिंग फाइनली थी तब तो नेचुरल लेंथ में आ गई, तो इसको लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी? 0, पर क्या इनिशियल थी हाफ। के कितना दे रखा था इन्होंने? के पीछे दे रखा था 50, 50 इंटू एक्स, एक्स कितना कितना कंप्रेस है इनिशियली? 2 का स्क्वायर, तो माइनस ने माइनस को मार दिया, 10 प्लस 5x इक्वल टू 10 प्लस 5x इक्वल टू 25 इंटू 2 स्क्वायर, 25 इंटू 2 स्क्वायर, 10 प्लस 5x इक्वल टू 25 इंटू 2 स्क्वायर, 2 जा 4, 4 25 जा 100। ओके बिल्कुल सही, एक्स की वैल्यू कितनी आई? 90/5। 90/5 कितना? 18 मीटर। हो आंसर आया 18 मीटर पर जाकर रुक जाएगा, 18 मीटर पर जाकर रुक जाएगा। आ गया आंसर, डन, सॉर्टेड, क्लियर। अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर आंसर आ गया, डन। फ्रिक्शन भी आ गया, स्प्रिंग भी आ गया, चाहो तो इंक्लाइन प्लेन भी मिला दो। टफ मतलब कैलकुलेशन टफ होती, बाकी ऐसी ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं होती, आपको फील आनी चाहिए, आपको ढंग से WET वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी आनी चाहिए, अगर आएगी तो बात बनेगी। क्या मेरी बात क्लियर? यस सर, गॉट योर पॉइंट, बोलो पक्का? ओके लो भाई आंसर कितना है? 18 मीटर। लो भाई, हो इसको होमवर्क लिख लो, कैलकुलेशन में ज्यादा होगा। होमवर्क लिखो, कैलकुलेशन में ज्यादा है ये। ऐसे ही एक सवाल दे दिया तुमको, क्लास में नहीं कराऊंगा, फालतू 10-15 मिनट चले जाएंगे, पर करो, आसान नहीं है सवाल, इट्स नॉट इजी, नॉट इजी, पर मास्टर नहीं बताएगा, कुछ भी करके आंसर मिलाना है, नॉट इजी, बट मास्टर नहीं बताएगा। हिंट दे देता हूं बस, ज्यादा बहुत टफ आते नहीं है, बट अगर आ भी जाए तो हमें क्या दिक्कत है,
देखो इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा, जहां इंक्लाइन प्लेन से छोड़ा वहां पे भी फ्रिक्शन है। देखो तो यहां से लेकर यहां तक फ्रिक्शन वर्क डन होगा, फिर यहां से लेकर जब तक ये कंप्रेस होगा वहां तक वर्क डन होगा। तो स्प्रिंग का भी वर्क डन आएगा, ग्रेविटी का भी आएगा, फ्रिक्शन का भी आएगा। बोलो क्लियर है? उसने बोला व्हेन द ब्लॉक फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन, तो जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा x तब तक फ्रिक्शन का वर्क डन आएगा। तो देख 0.5 वाला जो फ्रिक्शन है उसमें वर्क डन होगा 2 + x का, और जो 0.2 वाला फ्रिक्शन है उसमें वर्क डन 2 sec 37, 2 cosec 37। ये वाली लेंथ कितनी हो गई? 2 cosec 37। हाँ, ये जो μmg cos थीटा वाला वर्कडन आएगा ये इतने के लिए आएगा, जो μmg का वर्कडन आएगा और 2 + x के लिए आएगा। क्या ये जो एनर्जी फ्रिक्शन पिएगा क्या ये ग्रेविटी से घट के आई होगी? हाँ, तो ग्रेविटी का भी वर्कडन होगा और स्प्रिंग का भी होगा, तो 3 वर्कडन होंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल 0 पर वर्कडन 3, ग्रेविटी, फ्रिक्शन, स्प्रिंग। हाँ सर, और फ्रिक्शन के भी 2, एक इंक्लाइंड वाला और एक ये वाला। हाँ, क्या कर सकता है? सवाल अच्छा है, कहने को टफ है, पर अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो तो क्या तुम कर सकते हो? मास्टर नहीं बताएगा, खुद को करना है, खुद ही दिमाग लगाना है और प्योर कैलकुलेशन के बाद कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने सही किया है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड? हाँ सर। आ जाओ। ओ हो सर, स्प्रिंग ब्लॉक हो गए, बहुत सारे हो गए, ये हो गया वो हो गया, अब क्या करें? चलो अब वो जो पुली ब्लॉक करे थे ना पहले, जिनको अपन एनएलएम से भी कर सकते हैं, इन सवालों को एनएलएम से भी कर सकते हैं, पर अब डब्ल्यूईटी से भी सीखेंगे। इन सवालों को आप एनएलएम से भी कर सकते हो पर डब्ल्यूईटी से भी कर सकते हो। तो एक आध सवाल करा के बताता हूं, जैसे अच्छा लगे वैसे करना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ओके, आजकल मेरी एड़ियों पे बहुत दर्द हो रहा है, पता है क्यों? मेरा है ना वो बढ़ गया है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड पता नहीं कैसे बढ़ गया है, जबकि मैं तो प्योर वेजिटेरियन भी हूं। ओहो हो, पता नहीं। चलो आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। सुनो, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक यूजिंग, ऐसा समझो कि पहले सिस्टम ऐसे था, 2 किलो और 1 किलो। पहले मैं बताऊं एनएलएम से अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका क्या एक्सेलरेशन होगा सिस्टम का, क्या तुम निकाल सकते हो? 2 kg 1 kg का सिस्टम का क्या एक्सेलरेशन होगा, क्या तुम निकाल सकते हो? हाँ। Find the speed of the block using work engine if they slides by 2 meter after release। अगर ये 2 मीटर नीचे आ जाए तो बताओ क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम से बताओ कि ब्लॉक्स की स्पीड क्या होगी। क्या हम इसे बेसिकली अब जो इलस्ट्रेशन आ रहे हैं ना पूरे सिस्टम पे आ रहे हैं, क्या डब्ल्यूईटी, मैं आपको एनएलएम के मेथड से नहीं बता रहा हूं, वो आप कर सकते हो, मैं जानता हूं। 2 मीटर गिरने पर क्या स्पीड होगी, एनएलएम से सोचो कैसे करेंगे। क्या पहले एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, वो हमें आता है, नेट पुलिंग मेथड। हाँ, एक्सेलरेशन आ गया तो डिस्टेंस पता है, तो भाई साहब स्पीड निकालना बड़ी बात नहीं है। तो क्या मैं एनएलएम से सवाल कर सकता हूं? मन में पूछो, मैं एनएलएम से नहीं सिखा रहा हूं, बोलो यस और नो। हाँ, अभी किसे सिखा रहा हूं? डब्ल्यूईटी से। क्या डब्ल्यूईटी फॉर अ सिस्टम? यस। अच्छा, अब एक बात समझे, जब भी ऐसे सवाल आए तो ऐसे ब्लॉक्स के बीच में स्ट्रिंग्स होंगी, तो अगर कोई रस्सी, कोई स्ट्रिंग सिस्टम का पार्ट है तो उसका वर्कडन 0 होगा। लॉजिकली सोचो, अगर मैं सिर्फ 2 kg को पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो टेंशन का वर्कडन 0 नहीं होगा। अच्छा, मैं सिर्फ 1 kg पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊं तो उसका वर्कडन 0, किसका? टेंशन का वर्कडन 0 नहीं होगा। पर अगर मैं 2 kg 1 kg और इस पूरे सिस्टम को एक, पूरे इन दोनों के सिस्टम को एक सिस्टम मान लूं तो टेंशन का वर्कडन 0 होगा। क्यों? क्योंकि टेंशन एक पे लगेगा आगे तो डिस्प्लेसमेंट भी आगे, एक पे लगेगा पीछे पर डिस्प्लेसमेंट आगे, तो वर्कडन टोटल 0 होगा। जैसे इसमें 1 kg पे टेंशन वर्कडन करेगा पॉजिटिव, पर इस पे क्या करेगा? नेगेटिव, और ये कुल मिला के क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि रस्सी की लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो सकती। क्या ये बात कंस्ट्रेंट में भी बताई थी? कई जगह क्या कंस्ट्रेंट इस वर्डन से ही सिखाते हैं। याद कर, मैंने 3 एक जोड़ने घटाने वाला और बताया था कि वर्डन इज एफ डॉट डी एस। तो इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैन नॉट चेंज, क्या एंटायर वर्डन बाय द स्ट्रिंग
ऑन द सिस्टम इज 0। ओके, तो अगर इसे एक सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं, इसे अगर एक सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं, तो क्या सिंपली टेंशन का बर्डन 0 है? यस सर। और जो भी नॉर्मल लगेगा इसका, किसका, ये पुली वुली, ये सब क्या 0 ही है? हाँ, परपेंडिकुलर है, ऐसे है, पुली का बर्डन नहीं आता है ऐसे, पुली तो रेस्ट पर है ना। ठीक सर। अब देखो तो बचा क्या, सिर्फ ग्रेविटी का वर्डन बचा। क्यों? क्योंकि भाई 1 kg पे जो नॉर्मल लग रहा होगा उसका भी वर्डन 0 होगा, बल्कि ध्यान देखो तो 1 kg पे जो mg लग रहा होगा उसका वर्डन भी 0 होगा, सिर्फ एक mg जो 2 kg पे लग रहा होगा उसका वर्डन होगा। हाँ बिल्कुल सही। तो ध्यान से देखो, तो वर्डन बाई ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी, क्या इसकी रफ्तार अगर v होगी तो क्या इसकी भी v होगी? क्या ये मैं कंस्ट्रेंट से बोल सकता हूं? अरे बिल्कुल सिंपल है, हाँ सर, डायरेक्ट। ध्यान समझो, तो एक लॉजिकल बच्चा तो बहुत आसानी से आंसर लिख देगा। अच्छा 2 kg पर वर्डन कितना हुआ ग्रेविटी का? 1 kg का तो हुआ ही नहीं, कितना हुआ? 20 इंटू 2 ग्रेविटी का वर्डन, खत्म। ग्रेविटी के अलावा किसी का वर्डन है ही नहीं। ओके, चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, फाइनल एनर्जी हाफ 2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ 1 इंटू वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। तो 40 इक्वल टू 2v स्क्वायर प्लस 1v स्क्वायर 3v स्क्वायर बाई 2, तो v इक्वल टू 80/3। सही कर रहा हूं क्या? हाँ, √80/3। देखो मैंने गलती तो नहीं करी, आंसर आ गया। 1 लाइन। अगर कोई बच्चा ढंग से सोचता ना तो एनएलएम से छोटा है, एनएलएम में एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा, फिर v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2s लगाओगे। डायरेक्ट सोच कैसे? अगर ये सवाल दिया तो मैं क्या सोचूं? ये ग्रेविटी तो कार्य कर रही है, वो भी सिर्फ एक ब्लॉक ही तो गिर रहा है। कौन? 2 kg। कितना गिरा? 2। तो उसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी घटी? 2 इंटू 2 इंटू 10, 40। किसी ने क्या काइनेटिक एनर्जी बनाई? हाँ, हाफ 2 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ 1 इंटू वी स्क्वायर, आंसर। ध्यान से, अगर अगर आपके दिमाग चलता है तो WET एनएलएम से छोटा है इस वाले सवाल। हाँ, पर ऐसा नहीं कि एनएलएम से नहीं हो सकते इसलिए एक दो सवाल ऐसे कर लेते हैं आप कंस्ट्रेंट वंस्ट्रेंट मिलाकर। बट आपको बात समझ में आनी चाहिए कि जो सवाल एनएलएम में आते थे स्पीड स्पीड निकालने के लिए, क्या वो ऐसे भी करे जा सकते हैं? हाँ, करे जा सकते हैं। आपको बस फील आनी चाहिए। ओके, यस सर, गॉट योर पॉइंट। और देख भाई, आ जाओ, आंसर आ गया, हो गया भाई 80/3, डन। एक और देख ऐसा ही, और सोच इसमें कंस्ट्रेंट लगेगा थोड़ा सा। पहले था, अब 5 kg 2 मीटर नीचे आया। पहले मैं बता कंस्ट्रेंट से कि अगर 5 kg की रफ्तार v होगी तो 2 kg की क्या होगी, ये उससे बताओ। सबसे पहले मेरा सवाल, अगर ये रफ्तार v है तो ये कितनी है v डैश, ये बताओ कंस्ट्रेंट से। फाइंड, सबसे पहली बात ये, सवाल बाद में करेंगे, ये कंस्ट्रेंट है, फाइंड v डैश इन टर्म्स ऑफ v। सबसे पहला सवाल ये कंस्ट्रेंट है, जोड़ने घटाने वाले मेथड से कर सकते हो, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। ये कंस्ट्रेंट का सवाल है, करके बताओ, सवाल बाद में करेंगे। अरे बताओ, अरे बताओ मेरे लालो, बताओ। फिर सिस्टम लेके WET तुमसे ही लगवाऊंगा। सबसे पहला पार्ट तुमसे, सवाल अच्छा है पर तुमसे ही करवा लूंगा, देखना भी धीरे धीरे करके। सबसे पहला पार्ट बताओ, फाइंड v डैश इन टर्म्स ऑफ v, दिस इज कंस्ट्रेंट। इसीलिए कहता हूं पुराना ज्ञान आना चाहिए, वरना आगे का नहीं आएगा। वर्टिकल सर्कल आने वाला है, इसलिए सर्कल का बेसिक आना चाहिए। ओके, यस सर, बताओ सर, ध्यान से सुन। सर ने सर है ना जोड़ने घटाने वाला मेथड बताया था सर। ओके सर, मैं भूला नहीं हूं सर। ओके सर, यहां से लेना चालू करो, इस जगह से 0, ये ऊपर जा रहा है तो माइनस v डैश, फिर ऊपर जा रहा है तो माइनस v डैश, ये 0 ये 0, ये नीचे जा रहा है तो प्लस v इक्वल टू 0। क्या v इक्वल टू 2v डैश, यानी कि क्या v डैश इक्वल टू v/2। ओके, यानी कि अगर ये जाएगा v से तो ये जाएगा v/2 से। ओ हो, यानी कि जब 5 kg जाएगा 2 मीटर तो जो 2 kg ऊपर जाएगा 1 मीटर। ये कैसे पता पड़ा? अरे स्पीड आधी है, हर इंस्टेंट में स्पीड आधी है, तो अगर ये नीचे आया 2 मीटर तो 2 kg जाएगा ऊपर 1 मीटर। ये कंस्ट्रेंट था। अब WET,
उसने पूछा क्या है, स्लाइड्स डाउन बाय 2 मीटर व्हेन सिस्टम इज सेट फ्री एज शोन इन द फिगर, फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ब्लॉक्स। ब्लॉक की स्पीड्स बतानी है, यानी कि v बताना है। v आ जाएगा तो v/2 भी आ जाएगा। ओके, सब सही चल रहा है सर, अच्छा लग रहा है। WET, अगर मैं 2 किलो 5 किलो इस पूरे को एक सिस्टम मान लूं तो टेंशन का वर्णन 0। ये तो हम सीख चुके हैं, टेंशन के अलावा कोई फोर्स है नहीं। ओके, तो ग्रेविटी का वर्णन सिर्फ, ओके, वर्णन बाय ग्रेविटी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हाफ 5 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ 2 इंटू v/2 का होल स्क्वायर माइनस 0। समझ में आएगा? हाँ, ग्रेविटी 5 पे वर्क कर रही है, 2 पे कर रही है, दोनों पे कर रही है, दोनों पे कर रही है। ध्यान देख, 5 पे पॉजिटिव कर रही है। कैसे? 5 में क्या mg नीचे लग रहा है? हाँ, यानी कि 50 नीचे लग रहा है और 2 मीटर नीचे, तो 50 इंटू 2। जबकि 2 kg पर mg नीचे लग रहा है यानी कि 20, और डिस्प्लेसमेंट है ऊपर यानी कि -20 इंटू 1। ओके, इक्वल टू 5v स्क्वायर। ये अपन ध्यान से देखें तो ये कितना हो गया, ये अपना 2 ने 2 को मार लिया तो ये हो गया 5v स्क्वायर बाई 2। हाँ, सबसे चल रहा है ना, मास कितना है 5 और ये 2। हाँ ठीक है, ये 1 2 ने 2 को मार दिया तो ये हो गया v स्क्वायर बाई 4। हाँ सर, बोलो क्लियर? तो अपन ने क्या लिखा, 50 इंटू 2 100, 100 माइनस 20 80, और ये 5 स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर 11v स्क्वायर बाई 4। सही कर रहा हूं क्या? तेरे कैलकुलेशन को मिस्टेक तो नहीं कर रहे? देख देख, तो देख v की वैल्यू कितनी आई, 2√80/11, और v डैश की वैल्यू आई √80/11। देख आंसर मैच हो रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल मैच हो रहा है। बोलो आ गया क्या? अरे बोलो आ गया क्या? हाँ, WT लगाई, कंस्ट्रेंट लगाया, आंसर पाया। ओहो, इसलिए पुराना ज्ञान भी अपने को आना चाहिए, वरना सवाल कर पाना संभव नहीं है। क्या ऐसे बहुत सारे सवाल हो सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल हो सकते हैं। आपको करने आने चाहिए, आपको करने आने चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर। क्या गॉट माय पॉइंट? यस सर। क्या क्रिस्टल क्लियर? यस सर। आज का लेक्चर शानदार जोरदार लेक्चर वाला, सिर्फ सवाल ही सवाल वाला। ओके, आंसर आया सर, आंसर आया। आगे बढ़ो, आंसर आ गया ना? तो आंसर आ गया, आगे चलो। ओ हो, ये मेरे हिसाब से अब तुम एक बार थोड़ा सा फ्रिक्शन मिला दिया। चल करते हैं, करूं या होमवर्क दूं? करते हैं, चल करते हैं। Consider the situation shown in the figure. The system is released from rest and the block of mass 1 kg is found to have a speed of 0.3 meter per second after it has descended through a distance of 1 meter. ठीक है, हमें बोला गया कि जब 1 मीटर वाला 1 kg वाला जब 1 kg वाला जब 1 मीटर नीचे आ गया तो उसकी स्पीड 0.3 थी। ठीक, तो बताओ फाइंड आउट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। पहला सवाल, जब इसकी रफ्तार v है तो इसकी कितनी है, v डैश। कंस्ट्रेंट से बताओ, फाइंड v डैश इन टर्म्स ऑफ v। कंस्ट्रेंट से बताओ, फिर तुमसे ही कराऊंगा धीरे धीरे। बोलो, फाइंड v डैश इन टर्म्स ऑफ v, फाइंड v डैश इन टर्म्स ऑफ v। बोलो, सबसे पहली बात ये बताओ, फाइंड v डैश इन टर्म्स ऑफ v। अरे बोलो, फाइंड v डैश इन टर्म्स ऑफ v। अरे बोलो, फाइंड v डैश इन टर्म्स ऑफ v। अरे बोलो, अरे सोच लो। अरे बोलो भाई, बोलो भाई बोलो। बोलो, वही जोड़ने घटाने वाला टिक चिक 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 टिक चिक। डायरेक्ट लिखते हैं, 0 ये नीचे जा रहा है, इस लाइन को बढ़ा रहा है, v प्लस v 0 0 0 माइनस v डैश इक्वल टू 0। क्या v डैश इक्वल टू 2v? ओके, v डैश इक्वल टू 2v, मतलब अगर ये हिला होगा 1 तो ये हिला होगा 2। v डैश इक्वल टू 2v,
ध्यान से समझो, v डैश इक्वल टू 2v, तो ये रफ्तार अगर v है तो ये 2v है, तो अगर ये आया कितना 1 मीटर नीचे, तो ये कितना आया 2 मीटर इधर, और अगर इसकी रफ्तार हो गई 0.3 तो इसकी हो गई 0.6। ओ हो, ये बात तो अपने को समझ आ गई। हाँ, अब लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम। अब क्या लगाओ, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, वर्क एनर्जी थ्योरम, टेंशन का वर्क डन तो कुछ होगा नहीं सर, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, 4 kg पे ग्रेविटी ने कोई कार्य नहीं करा, पर 1 पे करा, कितना 10 into 1, यस, खत्म। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन यहां लगा पीछे, वो म्यू ही तो निकालना है शायद अपने को, हाँ, कितना म्यू इंटू 40, इधर पीछे लगा, और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ आगे, कितना 2 मीटर, तो माइनस म्यू इंटू 40, म्यू एम जी इंटू 2, हाँ, इक्वल टू फाइनल एनर्जी हाफ 1 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ 4 इंटू 0.6 का होल स्क्वायर। इक्वेशन सही सी लग रही है, कैलकुलेशन भी सही सी लग रही है, चेक करते हैं। देखना मास्टर कोई कैलकुलेशन गलती नहीं करे। 10 माइनस 80 म्यू इक्वल टू, ये 0.3 का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, 2 भी कॉमन आ गया, अंदर बचा 1 प्लस, इसमें 0.3 का होल स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 2 इंटू, तो 4 4 जा 16। सही चल रहा है क्या, सही सा तो लग रहा है। 4 इंटू 4, हाफ 4 इंटू, हाँ ठीक है, 16 ठीक है भाई, अंदर सा आंसर आता हुआ लग रहा है। 10 माइनस 17 इंटू 0.09 बाई 2 इक्वल टू 80 म्यू। हाँ सही सा लग रहा है। म्यू की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर से कर दूं क्या, एक बार चेक कर लेता हूं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। आजा मेरे लाल, कैलकुलेटर। 17 इंटू 0.09 डिवाइड बाई 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 80। हाँ, म्यू आया 0.1158 टाइप, तो 0.12 टाइप आया। आंसर मैच कर लेता हूं एक मिनट। हाँ, वाह, जो करा जो समझा बिल्कुल सही है, तो सॉल्व कर लिया। अरे करा कि नहीं करा, ये इसके बाद, इस इक्वेशन के बाद क्या है, ये मैथ्स है, कैलकुलेशन। ये इक्वेशन पर समझ में आनी चाहिए। फ्रिक्शन भी आ गया, एनएलएम भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया, आपको फील के साथ बात समझ में आनी चाहिए। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया है। अरे आया कि नहीं आया, हाँ सर आ गया, लो एक और करा दिया, बढ़िया सवाल। फ्रिक्शन भी जोड़ दिया, एनएलएम भी जोड़ दिया, तो एनएलएम के 2 करा लिए, फिर फ्रिक्शन के साथ जोड़ के करा दिया, स्प्रिंग के साथ करा दिया, इंक्लाइन प्लेन के साथ करा दिया। हाँ, सवाल ही सवाल तो कर रहे हैं आज। बोलो क्लियर, अरे सोच लो, आ जाओ। एक और कंस्ट्रेंट के साथ अच्छा होमवर्क में दूं क्या ये, नहीं चलो कर लेते हैं, आ जाओ। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ 1 kg ब्लॉक व्हेन द रिंग ऑफ मास 2 kg फॉल्स बाय 3 मीटर वेज एंड पोल आर फिक्स्ड। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ 1 kg ब्लॉक व्हेन द रिंग ऑफ मास 2 kg फॉल्स बाय 3 मीटर, मतलब ये 3 मीटर गिर जाएगा छल्ला। ये लेंथ 4 मीटर है, ये फिक्स्ड है, वेज नहीं चल रहा। अच्छा, ऐसी सिचुएशन है, तो बताओ फाइंड आउट द स्पीड ऑफ 1 kg। 1 kg की स्पीड बतानी, पहले तो हो क्या रहा है बोलो क्लियर। अब सोचो ये 3 मीटर, तो ये कितना हो गया, ये 3 और ये 4, तो ये 3 और 4 ये कितना हो गया 5। इनिशियली सोचो तो ये कितना था 4, अब स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई 5, बिल्कुल सही सर। तो 1 kg कितना ऊपर आ गया होगा सोचो, ये लेंथ पहले 5 थी, पहले 4 थी, अब 5 हो गई, तो ये कितना ऊपर चला होगा 1 मीटर, ये तो समझ आ गया मेरे को। 1 kg 1 मीटर ऊपर चला हुआ, ठीक है, क्लियर है सर, एकदम बिल्कुल क्लियर है।
अब सोचो कि इस इंस्टेंट पर अगर 2 kg की रफ्तार v है तो इसकी कितनी होगी। ये अपन कंस्ट्रेंट में पढ़ते थे। हाँ सर, याद है वो रियल का कंपोनेंट लेते हैं क्योंकि स्ट्रिंग के हर पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए। हाँ सर, ये कंस्ट्रेंट का ही सवाल है। बर्नौली थ्योरम तो बाद में जोड़ रहे हैं, पहले कंस्ट्रेंट आना पड़ेगा आपको। अच्छा, तो अगर ये v तो v डैश कितना, ये बताओ पहले। ये अगेन कंस्ट्रेंट है। मैं आपको बर्नौली थ्योरम नहीं पढ़ा रहा, कंस्ट्रेंट पढ़ा रहा हूं। बताओ ये v तो ये v डैश कितना। ऐसा सवाल मैंने कराया है और उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि एवरी पॉइंट जो स्ट्रिंग पर है उसकी अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार सेम होनी चाहिए। तो सोचो ये v, टक 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 टक, एंगल समझते हैं। ये 4, ये 3 और ये 5, तो ये एंगल 53। ओके, तो ये एंगल भी 53, तो ये हुआ v cos 53। क्या v cos 53 इज इक्वल टू v डैश। क्या v cos 53 इज इक्वल टू v डैश। ये बात समझ आई कि नहीं आई। एंगल सबसे कर रहा हूं। हाँ, cos 53 के लिए 3/5, तो v इंटू 3/5 इक्वल टू v डैश। ओ हो v इंटू 3/5 इक्वल टू v डैश। बढ़िया सवाल कर रहा हूं, लेक्चर जोरदार आज। v इंटू 3/5 इक्वल टू v डैश। ओ हो, ये आ गया। ये क्यों चाहिए? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी आपको, तो काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी तो आपको v डैश के लिए करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक सर, ठीक सर। अपने को क्या निकालना है? v डैश। ठीक है, तो अपन v को लिख लेते हैं v डैश की टर्म्स में 5v डैश बाई 3। अब लगाओ वर्क एनर्जी थ्योरम इस सिस्टम पर। WET यहां लगाता हूं, WET। WET कैसे लगाएंगे? बर्डन में टेंशन 0, बर्डन में नॉर्मल 0, इस पे भी नॉर्मल का बर्डन 0, इस पे भी 0। क्या ग्रेविटी ने कार्य करा? हाँ, क्या ग्रेविटी ने कार्य इस 2 kg के छल्ले पे करा, 1 पे करा, दोनों पे करा? दोनों पे करा। इक्वल टू K फाइनल माइनस K इनिशियल। ओके, ध्यान से देखो तो 2 kg वाला ग्रेविटी में कितना नीचे आया? 3 मीटर। तो ग्रेविटी ने बर्डन कैसे करा? पॉजिटिव 20 इंटू 3। अच्छा, 1 kg वाला कितना ऊपर गया? ऐसे 1 मीटर। तो अगर ये 1 मीटर है तो ये कितना है? ये 1, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये 1 साइन 60। गंदा सा आंसर आएगा बहुत ये तो 1 इंटू साइन 60, ये 1 cos 60, तो 1 साइन 60 इज √3/2। तो ग्रेविटी नीचे लग रही है, जा ऊपर रहे √3/2, तो 10 इंटू √3/2। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 2 kg की हाफ 2 इंटू v², और v को लिख सकते हैं 5v डैश बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस हाफ 1 इंटू v डैश का स्क्वायर। कुछ तो गंदा सा आंसर आना चाहिए इसका। हाँ, गंदा सा आ रहा है √3 की टर्म्स में। हाँ, आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, ऐसा कुछ गंदा सा आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अपने इक्वेशन लिखी। ओके, अब इस इक्वेशन से आंसर को मैच तुम कराओगे और देखोगे कोई गलती तो नहीं करी मास्टर ने। मैं टाइम पास नहीं कर रहा हूं, टाइम हो गया वैसे भी, तुम परेशान कर लोगे। फटाफट कर लेना, या इस इक्वेशन को लिखो और ये आंसर मैच होने चाहिए, और देखो मैंने कोई गलती तो नहीं करी। ये वाले देखो, ये वाले कैलकुलेशन स्टेप है, वहां से लेकर यहां तक में देखो मास्टर ने कोई गलती तो नहीं करी। क्या कंसेप्चुअली बात समझ आई है? और देखो, अच्छा कंस्ट्रेंट का सवाल और अच्छा वर्क एनर्जी थ्योरम का सवाल, आंसर आ गया। अरे यस और नो? यस सर। अब खुद सोचो, क्या मैं 2-4 लेक्चर ऐसे सवाल करा सकता हूं और तुम्हें हर बार नया लगेगा? पर कॉन्सेप्ट वो ही है। ढंग से बटन लिखना आना चाहिए, ढंग से कंस्ट्रेंट आना चाहिए, ढंग से सर्कुलर आना चाहिए, ढंग से ये आना चाहिए। पिछले चैप्टरों के साथ वर्क एनर्जी थ्योरम मिला सकते हैं। ध्यान से देख, हम तो एनएलएम भी मिला लिया, सर्कुलर भी मिला लिया, फ्रिक्शन भी मिला लिया, काइनेमेटिक्स भी कर ली। करा कि नहीं करा? पिछले चैप्टरों को तो मिला मिला के वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई।
हाँ सर, ये बात तो आप बिल्कुल सही बोले। तो प्रीवियस चैप्टरों का ज्ञान और वर्क एंड थ्योरम का कॉन्सेप्ट मिलाकर बहुत अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं। अरे पर तू तो जोरदार है क्योंकि तेरा मास्टर शानदार है। अरे हाँ ना बोल भाई, अरे यस और नो। अरे ये अच्छा था यार, क्योंकि तू तो जोरदार है क्योंकि तेरा मास्टर शानदार है। तो अगले टर्न पे फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना, सर्कुलर पढ़ के रखना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन चालू होने वाला है। 2-3 सवाल के बाद में उसे चालू करा दूंगा। क्या यहां तक की कहानी समझ आई है? हाँ सर, अब ये सारी कहानी प्रैक्टिस से ही सुधरेगी, इसलिए डीपीपी वर्कशीट अच्छे से करना, घबराना मत। क्यों? क्योंकि तू शानदार है, क्योंकि तेरा मास्टर जोरदार है। उल्टा बोल गया मैं शायद। ओके, कोई बात नहीं, इट्स ओके। चलो बाय बाय, सी यू, सायोनारा, टेक केयर।